वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 3 के फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। क्या है कि एक ऑब्जेक्ट क्या है कि अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहा है, तो हमने डिस्टेंस उसका फाइंड करना है सेकंड और थर्ड जो टाइम है उसका। तो सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि वी आई क्या है कि जब ये गिरेगा तो वी आई इसका इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी हम वो तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या है कि सबसे पहले इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे, और जी की वैल्यू हम जानते हैं कि जी हमारा 10 के बराबर होता है। तो हम जानते हैं एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि फर्स्ट सेकंड में फाइंड कर लेते हैं, फिर सेकंड उसमें फाइंड कर लेंगे, फिर थर्ड में फाइंड कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व करके उसमें से सेकंड और थर्ड जर्नी हम फाइंड कर लेंगे। क्या है कि फर्स्ट सेकंड में आपका टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये 0 हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाइड बाय टी इज प्लस 1/2, जी की वैल्यू 10 होती है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो फर्स्ट सेकंड में हमारा डिस्टेंस क्या आ गया, 5 मीटर। इसको हम क्या है S1 कह देते हैं, और S2 हम है सेकंड उसमें सेकंड में फाइंड करेंगे। तो सेम उसी तरह हम वही इक्वेशन लिखेंगे, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें वही इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें भी 0 हो जाएगी, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 1/2, और जी की वैल्यू 10 है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 2 से क्रॉस हो जाएगा, तो ये आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो हमारा हमने क्या है सेकंड उसमें फाइंड करना था, तो एस आपका हमारा किसके बराबर हो जाएगा, S2 माइनस S1। यानी हम क्या है कि सेकंड जो उसने सेकंड उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको फर्स्ट सेकंड के टाइम से जो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड उसका। इसको S3 कह लें या इसमें है तो हमारा सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, 20 मीटर, और फर्स्ट में कितना किया था, 15 मीटर। तो इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो आपके पास सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 मीटर। तो इसी तरह हम क्या है कि S4 फाइंड करते हैं, इसमें हम वही इक्वेशन पुट करते हैं जो थर्ड सेकंड के लिए हम फाइंड करेंगे। तो उसमें सेम उसी तरह हम इक्वेशन पुट करेंगे, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, और ये आपका 2 हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर हमारा 9 के बराबर आ जाएगा। तो 2 5 ज़र, और ये हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है 45 के। तो हमारा पास ये डिस्टेंस आ गया किसका, थर्ड सेकंड का। तो हमने क्या है कि थर्ड सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको सेकंड और फर्स्ट के दोनों के जो एडअप था डिस्टेंस का उसमें से माइनस करते हैं, तो ये हमारा थर्ड सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो थर्ड सेकंड में 45 मीटर है, और पहले 2 सेकंड में कितना था, वो हमने जो किया था ये 20 मीटर के बराबर था। इसको इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा 25 मीटर आ जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट उसने सेकंड में जो सेकंड में डिस्टेंस कवर किया 15 मीटर हो जाएगा, और जो थर्ड में किया वो 25 मीटर हो जाएगा। So our second question is, and a helicopter is ascending vertically at a speed of 9 meter per second. What is its when it is at a height of 156.8 meter above the ground, the stone is dropped. How long does the stone takes to reach the ground? तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हेलीकॉप्टर क्या है विद इनिशियल वेलोसिटी
तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो हमारे पास क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 19.8 मीटर पर सेकंड के साथ क्या है कि मूव कर रहा है। तो हमने उसमें क्या है कि और जब इसकी हाइट क्या है 156.8 मीटर होती है अबव द ग्राउंड और स्टोन एक ड्रॉप किया जाता है, तो हमने वो टाइम कैलकुलेट करना है कि जिसमें वो स्टोन हमारे पास नीचे आके गिरेगा। तो सबसे पहले हम डाटा इसमें लिखते हैं। डाटा हमारे पास क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी आपके वी हमारे पास है 19.6 मीटर पर सेकंड और हमारे पास डिस्टेंस कितना है 156.8 मीटर। ये वर्टिकल है, इसको हम माइनस उसमें लिख देते हैं क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो इक्वेशन के इसमें इस तरह नाल भी नहीं होती है, तो इस तरह कन्वेंशंस के तौर पर इस तरह किया जाता है, तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम वही है कि जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन यूज की थी, तो सेम उसी तरह हम इक्वेशन यूज करते हैं और वहां से हम क्या है कि टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। हमारे पास डिस्टेंस कितना था 1556.8 और वी आई हमारे पास क्या थी 19.6, ये भी हमारे पास माइनस में थी, और हाफ जी टी स्क्वेयर जी है हमारा 4.9, जी हमारा क्या था 4.9.8 सॉरी, और टी हमारे पास स्क्वायर में था, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या है कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको इस पे डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है 4.9 टी स्क्वायर और 156.8 और माइनस, और इस साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा 19.6। इसके बाद 4.9 पे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास इस सूरत में आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32। तो इसको हम क्या है कि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इससे हमारे पास टाइम आ जाएगा। ये इस साइड पे, अच्छा तो इसके पेयर्स बना लेते हैं। तो हम इसके पेयर्स किस तरह हो सकते हैं कि आपके पास -8t प्लस 4t माइनस 32 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t माइनस 8, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसमें से t कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो 8 माइनस t आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास t इज इक्वल टू -8 और t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आएंगे, t माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू -4। तो ये वाली वैल्यू क्या है कि माइनस में टाइम नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर होगा, यानी उसको 8 सेकंड लगेंगे कि वहां से नीचे आने के लिए। Our third question is, a car is moving at 20 meter per second or 72 किलोमीटर पर आवर crashes into a tree। कार क्या है कि मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और क्या है कि एक ट्री से क्रैश कर जाती है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन ए पैसेंजर ऑफ मास 72 kg इन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और हमने क्या है कि वो फोर्स फाइंड करनी है कि दो केसेस हमारे पास कौन से हैं। द पैसेंजर इज नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट, he brought to rest by collision with the windscreen and dashboard that last 2 मिलीसेकंड। और इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि उसने सीट बेल्ट नहीं पहना और 2 मिलीसेकंड के बाद जो डिफरेंस के साथ वो क्या है कि वो
विंड स्क्रीन उसके साथ टकराता है। और सेकंड कंडीशन क्या है, द कार इज इक्विप्ड विद ए पैसेंजर साइड एयर बैग, क्या है कि उसका साइड एयर बैग्स थे, और इस सूरत में क्या है, द फोर्स ड्यू टू एयर बैग्स एक्ट ऑन फॉर 45 मिली सेकेंड्स, और जो फोर्स है जो पहले डिस्टेंस हमारा पहले हमारे पास टाइम था 2 मिली सेकेंड का, अब 45 मिली सेकेंड का डिफरेंस है कि वो एयर बैग्स की वजह से उसको इतना ज़्यादा टाइम लगता है हिट करने के लिए। तो दोनों सूरतों में हमने फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स इसमें सबसे पहले हम क्या है कि डाटा लिखते हैं। डाटा उसमें डाटा हमारे पास क्या है कि मास हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास है 70 kg, और स्पीड है हमारे पास v1 हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, और vf हमारे पास v1 हो जाएगी या vi हो जाएगी, और vf हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि जो आफ्टर हीटिंग उसका जो डिस्टेंस है, जो आफ्टर हीटिंग उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी कोलिजन के बाद। और हम ये जानते हैं कि F या अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ F हमारे पास किसके बराबर होता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम किस तरह लिख सकते हैं कि mvf माइनस mvi ओवर t, और यहाँ से हम m कॉमन ले लेते हैं, और vf हमारा 0 है, vi हमारा 20 मीटर पर सेकंड है, और डिस्टेंस फर्स्ट वाले उसमें फर्स्ट कंडीशन को हम प्रूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में कितना था, 2 × 3 मिली सेकेंड था, और इसकी जगह हम क्या है कि 70 पुट कर देते हैं। तो इसकी जगह हम क्या है कि 70 पुट करते हैं, 70 पुट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, 0 - 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 × -3। तो इसको हम क्या है कि सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आता है कि 7 × 5 न्यूटन। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या फोर्स आ रही है, इसको हम F1 कहते हैं कि जब उसने एयर जो है सीट बेल्ट नहीं पहने और एयर बैग पे नहीं है, तो तब इस सूरत में हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो 7 × 5 न्यूटन आ रही है। तो सेकंड हमने जो F2 फाइंड करते हैं, F2 में वही उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, mvf माइनस mvi ओवर t, यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं, vf माइनस vi ओवर t। तो इस सूरत में हमारे पास ये भी 70 था, ये 0 था, हमारे पास ये 20 थी, और इस सूरत में हमारे पास 45 मिली सेकेंड लगे। तो 45 जब मिली सेकेंड को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 45 × -3 के बराबर आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखते हैं कि हमारे पास आता है 3.1 × 4 इसमें न्यूटन के बराबर आता है। तो जो F2 है हमारे पास, जो इस सूरत में देखें कि आपके पास फोर्स कितनी लग रही है, 3.1 × 4, और F1 देखें तो आपके पास 7 × 5। तो इस सूरत में हमारे पास कितनी फोर्स लगी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो एयर बैग्स हैं वो आपका इम्पल्स का टाइम है इसको इंक्रीज कर देते हैं, और इसकी वजह से हमारी काफ़ी सेफ्टी हो जाती है। Let's move on to another question. The question is, a 0.4 kg ball traveling with a speed of 15 meter per second strikes a rigid wall and rebounds elastically. If the ball is in contact with the wall for 0.045 second, what is हमने फर्स्ट है the momentum imparted to the wall, second is the average force exerted by the wall। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है कि फर्स्ट हमने उसका मोमेंटम फाइंड करना है, और सेकंड उसमें हमने एवरेज फोर्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या है कि डाटा लिखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा इज हमारे पास
सबसे पहले हमारे पास मास क्या है कि बाल का 0.4 kg के बराबर है। तो सॉरी, हमारे पास 0.4 kg के बराबर है और बाल की हमारे पास स्पीड हमारे पास कितनी है, v1 या v कह सकते हैं कि हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। और हमारे पास जो टाइम है वो कितना है आपके पास 0.0545 सेकंड, जिसके दौरान क्या है कि वो जो टाइम है जो इसके दौरान के बाल जो है कि बाल पे हिट करती है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है कि उसका जो फर्स्ट है द मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द बॉल। तो सबसे पहले हमने क्या है कि मोमेंटम फाइंड करना है। तो मोमेंटम के लिए हम जानते हैं कि मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू mv होता है और m हमारे पास P जो P इज इक्वल टू mv होता है और इसमें हम ये है कि नेगेटिव साइन लिखेंगे। इसकी वजह क्या है कि हमने फर्स्ट फाइंड करना है द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द बॉल, जो है कि जो मोमेंटम हमने क्या है कि उसने वो बॉल को दिया वो किसके बराबर होगा। तो माइनस इसका मास हमारे पास क्या था 0.4 और वेलोसिटी हमारे पास क्या थी 15. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आता है -6 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास P1 हमारे पास ये आ जाएगा। और जो क्या है कि P2 क्या होगा, जो जो बॉल उसको बॉल पे देगी वो किसके बराबर होगा, वो भी PMV के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि इसमें आपके पास जो है PMV के बराबर आ जाएगा, इसमें भी हमारे पास 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये भी -6 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो उसमें एक दे रहे हैं एक वो वापस आ गया, तो दोनों सूरतों में हमारे पास उसमें -6 kg इसमें आ जाएगा। तो हमें पता है कि डेल P किसके बराबर होता है P2 माइनस P1। तो हमारे पास क्या है कि P2 माइनस P1, सॉरी ये प्लस होगा, तो -6 ये हमारे पास आ जाता है 12, जो चेंज इन मोमेंटम है 12 kg मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। तो ये क्या होगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि मोमेंटम imparted by the ball ये किसके बराबर हो गया, -6 यानी -12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है जो मोमेंटम इम्पार्ट किया जो बॉल ने, इसमें ये रिबाउंस का भी हो जाएगा और दोनों उसमें है जो उस पर बॉल रिएक्शन होगा कि बॉल जो क्या है कि वो बॉल पे एक्ट कर रही है और बॉल क्या है आपको बॉल पे एक्ट कर रहा है। तो ये और बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना था, उसका जो एवरेज फोर्स है। तो हमें पता है कि फोर्स किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर आ गया, तो सॉरी ये हमारा क्या है कि जब बॉल इम्पोर्ट इसमें है बॉल इम्पोर्ट करेगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपके पास 12 के बराबर आ जाएगी। तो चेंज इन मोमेंटम, इसको चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई और टाइम हमारे पास था 0.045 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 266.7 न्यूटन। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कि जो उसने जो एवरेज फोर्स है जो दो बॉल और जो बॉल की और बॉल की दोनों की है इस पे एक्ट कर रही है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। वेलकम बैक। अब हम क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि वन बार ऑफ मास 0.6 kg ट्रेवलिंग 9 मीटर पर सेकंड टू द राइट collides head on elastically with a collide elastically with head on with the second ball of mass 0.3 kg traveling 8 meter per second to the left. After collision, what are their velocities?
आफ्टर कूलिंग। तो सबसे पहले हम डाटा को देखते हैं कि डाटा लिखते हैं, इसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास m1 कितना है, मास m1 है 0.6 kg और p1 है हमारे पास 9 मीटर पर सेकेंड टू द राइट प्लास्टिकली। और m2 हमारे पास क्या है कि 0.3 kg और v2 हमारे पास क्या है कि 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने v1 डैश और v2 डैश की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो हम ये जानते हैं कि तो इलास्टिक कोलिजन में v1 डैश हमारे पास किसके बराबर होता है, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1, ये हमारे पास इसके बराबर आता है। और v2 डैश हमारे पास किसके बराबर आता है, 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1, 2m2 m1 प्लस m2 और v2। सेम उसी तरह हमारे पास ये हो जाएगा m2 m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 और इसके साथ हमारे पास v2 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या है कि वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम क्या है कि देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास इसमें v1 डैश के लिए हम क्या है कि सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं कि v1 डैश हमारे पास किसके बराबर था, m1 माइनस m2, यानी हमारे पास m1 माइनस m2 हमारे पास क्या 0.3 kg m1 हमारे पास 0.6 kg और ये था हमारे पास 0.3 kg और m1 प्लस m2 इसको ऐड करते हैं तो 0.9 kg आता है। और v1 हमारे पास इसमें v1 हमारे पास क्या था 9 प्लस और इसमें है m1 प्लस m2 ये हो जाएगा 0.9। तो इसमें बल्कि 2m1 था, 2m1 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 kg सॉरी। और ये ये हमारे पास आ जाता है m1 प्लस m2 इसके बराबर आ जाएगा ये हमारे पास इसमें v1 और ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा फार्मूला में, ये हमारे पास v1 आ गया था, ये हमारे पास v2 के बराबर होता है और v2 हमारे पास किसके बराबर था 0.8। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 2.33। इसी तरह हम क्या है कि v2 डैश फाइंड करते हैं तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 2m1 हमारे पास क्या 0.6 है, m1 प्लस m2 हमारे पास कितना आता था 0.9 और इसमें v1 हमारे पास 9 था इसी तरह। और m1 प्लस m1 माइनस m2 यानी इसमें 0.6 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 0.9 और v2 हमारे पास क्या आता था 0.8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 14.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी डायरेक्शन, इसमें इन दोनों की डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें वेडिंग
A bullet is fired in air at a speed of 500 meters per second, making an angle of 60 degree with the horizontal from AK-47 rifle. How high the bullets rise? B part है हमारे को फाइंड करना है. What is the time would it take to reach the ground? और C है how far would it go? Ignore the air resistance. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है कि उसके पास हमारे पास स्पीड है आपकी 500 मीटर पर सेकेंड और थीटा हमारे पास जो एंगल है वो 60 डिग्री है. और जो हमने फाइंड करना है जो ए में हमारे पास जो ए पार्ट है हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है. बी पार्ट में हमने इसकी क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट. और सी पार्ट में हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम क्या है कि ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी उसकी हाइट. उसमें क्या है कि हाउ हाई विल द बुलेट राइज, यानी कितनी हाइट तक बुलेट जाएगी. तो हम ये जानते हैं कि हाइट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी ओवर 2g. इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो वी नॉट हमारे पास कितनी थी 500 का स्क्वायर और साइन 60 डिग्री का स्क्वायर हमारे पास जो वैल्यूज आती है और 2 मल्टीप्लाइड बाय 20. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास आती है 9560 मीटर. तो ये हमारे पास क्या है कि फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है. इसके बाद क्या है कि हम सेकंड पार्ट में देखते हैं. सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना था, सेकंड पार्ट में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है कि वो उसके जाने का टाइम और आने का टाइम. तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है 2v0 साइन थीटा ओवर जी. इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो वैल्यूज पुट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है. 2v0 हमारे पास क्या थी 500 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 डिवाइडेड बाय 10. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 44 पॉइंट समथिंग के बराबर आता है. 44.2 है. इसके बाद सेकंड्स के बाद आता है. तो ये वाला क्या है कि जाने का टाइम है तो टी हमारा किसके बराबर हो जाएगा t1 प्लस t2, यानी जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 88.3 सेकंड्स के नियरली इक्वल आता है. तो ये हमारा पास क्या है कि सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा. और थर्ड पार्ट में हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है. तो रेंज का फार्मूला हमें जानते हैं तो वी नॉट साइन 2 थीटा ओवर जी के बराबर होता है वी नॉट स्क्वायर तो वी नॉट क्या है कि 500 का स्क्वायर साइन 2 120 हो जाएगा ओवर जी. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 22078 मीटर. तो ये हमारे पास क्या है कि थर्ड पार्ट का आंसर आता है. इस तरह इसको हम क्या है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी. इसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन वो द क्वेश्चन इज कैटापल्ट हर्ल्स अ स्टोन ऑफ मास 32 ग्राम with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड एट 30 एंगल ऑफ एलिवेशन. तो फर्स्ट में हमने पाया मैक्सिमम हाइट ऑफ रीच्ड बाय द स्टोन. बी है व्हाट इज द रेंज और सी है हाउ लॉन्ग द स्टोन बीन इन द एयर व्हेन इट इज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल हाइट. तो इसमें भी इससे पिछले क्वेश्चन की तरह हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम क्या है कि डाटा लिखते हैं. डाटा में फर्स्ट हमारे पास क्या है कि मास हमारा किसके बराबर था, मास हमारा है 32 ग्राम के बराबर था और इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास कितनी थी 50 मीटर पर सेकंड के बराबर थी. और थीटा हमारे पास किसके बराबर है 30, उसमें 30 एंगल के बराबर था.
तो फर्स्ट हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो जैसे हम पिछले न्यूमेरिकल में किया था कि हाइट का फार्मूला हमारे पास किसके बराबर है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वी नॉट हमारे पास क्या है कि 50 के बराबर है और साइन 30 का जो वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहाँ से हम क्या है कि इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसको लिखते हैं कि ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद नियरली 31.87 मीटर की हाइट पे ये हमारे पास जाएगी। इसके बाद क्या है कि बी पार्ट में हमने इसकी रेंज फाइंड करनी थी। तो हम जानते हैं कि रेंज का फार्मूला क्या था, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो वी नॉट हमारे पास क्या था, टी का स्क्वायर और साइन ये हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 10। तो इसको फाइंड करते हैं। तो सॉरी उसमें ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। रेंज को इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 220.8 मीटर। ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। तो थर्ड में हमने इसका क्या है कि वो टाइम फाइंड करना था। तो हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, टू वी नॉट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या है, 2 वी नॉट साइन थीटा ओवर जी के बराबर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 डिवाइडेड बाय 10। ये करते हैं तो ये हमारे पास इसको डबल करते हैं। डबल करने के बाद जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, डबल करने के बाद हमारे पास जो टाइम आता है 5.1 सेकंड के बराबर आता है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस थे।